एक बार की बात है। एक मूर्तिकार 4 से 5 दिन के लिए कहीं अपने घर से बाहर जाने के लिए अपने घर से निकलता है। वो रास्तों में जो जाता है वहाँ से उसको अपने कुछ जंगलों में से होकर के गुजरना होता है। तो 1-2 दिन उसको जंगल से सफ़र करने के बाद ही वो अपनी मंजिल पे पहुँच पाता है। तो उसके बीच में वो जब जंगल में चलता है तो रास्ते में एक जगह उसको बहुत ही प्यास लगती है। वहाँ पे वो अपने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ पे पानी पीने के बाद थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे एक छोटा सा पत्थर मिलता है। वो मूर्तिकार थोड़ा थका हुआ भी लगता है तो वो सोचता है मैं कुछ देर यहाँ पर बैठ करके आराम कर लेता हूँ, फिर अपने सफ़र को शुरू करूँगा। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पे बैठता है उसके दिमाग में एक योजना आती है। वो सोचता है क्यों ना बैठे बैठे कुछ काम कर लूँ। तो वो बैठने के बाद उस पत्थर को अपने पास लेके आता है और उस पे अपने सब औजार को निकाल करके उस पे मूर्ति बनाने की प्रयास करता है। जैसे ही 2-4 हथौड़े मारने के बाद उसमें से एक आवाज़ आती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उस आवाज़ को सुन के उस पत्थर को वहीं पे छोड़ करके अपना सफ़र शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ दूर आगे जाता है उसे रास्ते में एक उससे भी बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर को देख के उसके दिमाग में एक बार फिर से आता है कि क्यों ना इस पत्थर पर एक मूर्ति बनाया जाए, क्योंकि जो वो पत्थर था बहुत ही देखने में सुंदर और बहुत ही बड़ा था, जिस पे बहुत ही अच्छी एक मूर्ति को बनाया जा सकता था। वो फिर से उस पत्थर के पास बैठता है और अपने औजार को निकाल करके उस पे मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही उस मूर्ति को बनाने में कम से कम वो अपना 3 से 4 घंटे टाइम देता है, वो बहुत ही अच्छा उस पे एक मूर्ति तराश देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है उसके साथ कि वो पत्थर जो था बहुत ही विशाल था, जिसको अकेले ले जाना संभव नहीं था। तो वो सोचता है इस मूर्ति को यहीं पे छोड़ देता हूँ, और वहाँ पे छोड़ने के बाद वो निकल जाता है अपनी सफ़र में आगे। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है, बाहर में एक गांव पड़ता है। तो उस गांव में वो जैसे ही घुसता है वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना होती है। उस मंदिर में एक मूर्ति की ज़रूरत होती है। तो लोग बोलते हैं कि इस मंदिर में एक मूर्ति बैठाना है। वो उस बात को सुन करके उन गांव वालों से बोलता है, मैंने रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति को क्यों ना उठा करके ला करके इस मंदिर में रख दिया जाए। तो गांव वाले इकट्ठा होकर के जाते हैं और उस मूर्ति को उठा करके वहां से ला करके उस मंदिर में उसकी स्थापना करते हैं। फिर गांव वाले बोलते हैं कि मुझे एक और पत्थर की ज़रूरत है जिस पे नारियल तोड़ा जाएगा। तो वो मूर्तिकार जो था वो फिर से बोलता है कि मैंने रास्ते में एक और पत्थर को छोड़ा था। उस पत्थर को वो गांव वाले उठा करके वहाँ से लाते हैं और उसे उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर नारियल तोड़ा जाता है। ये दोनों पत्थर में क्या अंतर रहा? तो दोस्तों, वो दोनों पत्थर में अंतर ये रहा कि आज जिसने मार सही है उसकी आज पूजा हो रही है। अगर उसने भी ये सब सोच लिया होता कि आज मुझे मार पड़ रही है, मुझे छोड़ दो, तो आज उसको भी, उसके ऊपर भी लोग नारियल तोड़ते हैं हमेशा के लिए। उस पर डेली कितने लोग, आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कितने नारियल तोड़े जा सकते हैं एक मंदिर पे। आपको उतना बार मार सहना पड़ेगा, वो भी जब तक वो मंदिर है तब तक हो सकता है कि उस पर लगातार नारियल टूटते रहेंगे। और जिसने अभी मार सही है उसने भी अगर ऐसा सोचा होता तो आज उसको भी यही चीज़ होती। आज जिसने दर्द को सहा है उसकी आज पूजा हो रही। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। यहाँ से एक सीख मिलती है कि आप लाइफ में जितना भी परिश्रम करते हो उसका जो फल होता है कुछ दिन को बाद मिलेगा। आपको अभी कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप हार मत मानिए। आपको कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा और आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आप अगर इस परेशानी को अभी सह लेते हो तो आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच या इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों,
आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।